तो दोस्तों एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये है 5 जनवरी की वीडियो। मैं डेली अपडेट आपको डालता हूँ एक, जिससे आपको एक ट्रेडर की जर्नी पता चल सके कि वो कैसे प्रॉफिट या लॉस में जा रहा है, और आप कुछ ना कुछ उससे आइडिया लगा पाओ कि ट्रेडिंग करना अगर सीख के करते हैं तो ईजी है या मुश्किल है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 2 ट्रेड इसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। 4400 के प्रॉफिट में बैठा था। उसके बाद ये देखो -3000 का एक ट्रेड मेरा चले गया। तो इसमें मेरा क्या था कि भाई अभी तक मैंने देखो कॉल और पुट दोनों में प्रॉफिट कमाया था। इसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने एक पुट की यहाँ पे साइट ले रखी है जिसपे 6 ट्रेड है। ये मैंने 6 ट्रेड इकट्ठे नहीं लिए थे, ये मैंने बुकिंग करी थी 120 के आसपास। 120 पे एवरेज पे बुक किया था, लेकिन अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि भैया 112 इसलिए दिखा रहा है, ये माइनस में चले गया था 100 के आसपास। तो मैंने एक ट्रेड और लिया तो उसने एवरेज बना दी मेरी 112.67 की, और जो 120 पे मैंने 5 ट्रेड लिए थे वो 115 की एवरेज दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके अंदर 2200 का प्रॉफिट पे बैठा हुआ था। तो अब आप देखोगे तो उसमें मैंने 5 ट्रेड और लिए 120 पे, तो ये एवरेज मेरी 115 की आ गई थी माइनस होने के बाद। सो इस तरीके से एवरेज हो जाती है। और यहाँ पे क्या है, अभी मेरा 2200 प्रॉफिट भी निकल गया इस ट्रेड से, और यहाँ पे मैं 3000 के लॉस में हूँ। तो मतलब 5000 5500 का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। सो इसको मैं रिकवर करके दिखाऊंगा आपको इसी के अंदर। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में इसको चला भी रखा है। और इसके अंदर क्या था कि बीच में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज भी किया है, और हो सकता है इसमें भी मैं कट कर दूं क्योंकि वीडियो अभी भी बहुत ज़्यादा लंबी है। सो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो एवरेज ऑलरेडी इसके अंदर ट्रेड में बुक कर चुका था 2250 का। उसके बाद फिर से मैं इसके अंदर एंट्री करता हूँ, 120 में ख़रीदता हूँ, तो मेरी एवरेज बनती है वो प्रॉफिट जो पहले था उसके हिसाब से 115 की। सो 115 की एवरेज को मैंने 112 पे इस तरीके से लेके आया कि जैसे ही 100 पे गया मैंने फिर से एक ट्रेड लिया, 6 लॉट हो गए, तो 112 की यहाँ पे एवरेज बन गई। अब क्या है कि मैं यहाँ पे एक कोशिश करूँगा कि जैसे ही मेरा 112 पे जाएगा तो एक लॉट को बेच दूंगा, जो कि मेरा 100 से 112 अच्छा खासा 600 का प्रॉफिट एक लॉट दे के चले जाएगा, जिससे मेरे को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर ये मेरे अपोजिट साइड पे मार्केट चलती है, वैसे यहाँ से ऊपर ही जाएगा मेरा अनुमान है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि कितनी देर लगेगी। जैसे जैसे टाइम लगता जाएगा थीटा भी पैसा खाता है। सो इसके अंदर मेरे को जहाँ तक लगता है 120 आराम से पहुँचेगा, और 120 ये पहुँचता है तो मेरे को प्रॉफिटेबल ट्रेड ये रहेगा। लेकिन अभी डिपेंड करता है मैं बुक कैसे करता जाता हूँ। अगर ये मेरा 110 112 पे एक लॉट मेरा बिक गया तो वहाँ से मेरे को कुछ तो प्रॉफिट अमाउंट बुक में चले जाएगा। उसके बाद वापस आएगा तो मैं उसको फिर 2-2 3-3 लॉट करके बेचता जाऊँगा, जिससे मेरे को लॉस कम होता जाए। और अगर हम हमारी डायरेक्शन में चलता है सो हम लास्ट में 1 या 2 ही ट्रेड छोड़ते हैं कि हमारी डायरेक्शन में चल रहा है। अब इसमें हमें लॉस होने में बहुत टाइम लगेगा, प्रॉफिट में जितना चल रहा है चलने दो, इस हिसाब से हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सो भाई मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, देखते हैं कि कितना हम इसमें रिकवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अभी तक जो आपने देखा वो 10x की स्पीड में था। आपने देखा कि मेरा प्रॉफिट में भी आया, 300-400 का प्रॉफिट में भी आ चुका, फिर वापस लॉस में गया, फिर वापस अब प्रॉफिट में चल रहा है, और हो सकता है यहाँ से फिर से लॉस में चले जाए। ये देखो कॉल की साइड में पूरा ऊपर तक जाके वापस नीचे आ गया। इस टाइम पे क्या पोजीशन पे कितने बजे किया है, और अभी 300-400 प्रॉफिट में आ गया, तो अब देखो फिर से 700-800 के लॉस में आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। अभी मुझे क्या होगा कि अब दोबारा प्रॉफिट में जाएगा तो मैं एक लॉट को सेल कर दूँगा वहाँ पर। अभी मैंने 6 लॉट 115 की सेल पे लगा रखे थे, और जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि मेरी डायरेक्शन में अब मार्केट जा सकती है तो मैं प्रॉफिट को बढ़ाता जाऊंगा। तो फिर से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 115 पे ऑटोमेटिकली सेल पे लगा रखा था, लेकिन ये 115 पहुँचता नहीं, 114-30 तक जाके 1450 जाके वापस बैक मार जाती है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ सीख जाता हूँ कि यार अगर दोबारा बैक मारने का मौका नहीं मिला तो यहाँ से मैं अच्छा खासा लॉस ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को रिकवरी करने का मौका दिया है मार्केट ने। सो ऐसा बार बार मौका नहीं आता।
तो यहाँ से मैं अपनी जो स्टॉप लॉस है वो चेंजेस करूँगा। स्टॉप लॉस एक ही होता है, एक तरीके से आप लिमिट लगा के सेल कर रहे हो जो। सो मैं इस पर चेंज करना चाहूँगा, और जो मेरी 115 का टारगेट था उस पर उन्होंने टच नहीं होने दिया, और मैं 550-600 यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता था, वो भी मेरा रह गया। तो दोबारा से अब मैं जाता हूँ और उस मार्केट को चेंज करता हूँ जो 115 के सेल पे लगी हुई है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता 115 अभी टच करेगी, क्योंकि उसने उसको रेसिडेंट बना दिया, वहाँ से ये दोबारा बाउंस बैक मार रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे पास 6 लॉट थे, और मैंने जो 115 की सेल पे लगा रखे थे 6 के 6, वो मैंने चेंज करके 114 की सेल पर 3 लगा दिया था, और 3 को मैंने ऐसे ही रहने दिया था कि जैसे 114 पे यहाँ पे टच किया और मेरे 3 लॉट बिक गए। अब 3 लॉट हैं। अब ये है कि मेरा जैसे ही नीचे जाएगा तो लॉस इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्रॉफिट के अंदर 3 लॉट सेल करे हैं, चाहे 2 ही पॉइंट पे क्यों ना हो, 2 या 1.5 पॉइंट पे, लेकिन अब नीचे जाने पे 6 लॉट जितना लॉस नहीं दिखाएगा, क्योंकि मार्केट यहीं पे साइडवेज हो रही है बार बार। ये आप देख सकते हो पूरा नीचे तक जाके अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था, फिर उड़ गई। लेकिन अब क्या है कि मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ प्रॉफिट के अंदर, क्योंकि अब 3 ही लॉट हैं, और नीचे जाने पे मैं वेट ज़्यादा कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना लॉस का जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम कर देता हूँ, और अपना लॉस रिकवर कर लेता हूँ। सो पोजीशन पे देख सकते हो 112, 113, पहले ये 112, 113, जैसे 112 से नीचे जाती तो लॉस मेरे को तेज़ी से दिखाता था। और जैसे मैं कहीं पे अपना स्टॉप लगा देता हूँ तो मेरे को ऐसा क्यों लगता है, ये मोस्टली लोगों के साथ होता है कि उसके बाद मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने लग जाती है। इसलिए मैंने अपने 3 लॉट रख रखे हैं, क्योंकि अब मैं विन विन पोजीशन पे हूँ। कितना भी यहाँ से ऊपर जाएगा मेरा प्रॉफिट ही होगा। सो मैं इसको जाने देता हूँ, देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना बुक होता है। यहाँ से 115, 116 अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। सो दोस्तों बीच का पार्ट मैंने डिलीट कर दिया। मैंने टारगेट लगाया 125 का 3 लॉट पे, और ये 125 जैसे ही होगा और ये हिट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं 125 पहुँचता नहीं। तो मेरा टारगेट हिट हो चुका है। मैंने वीडियो बीच में पॉज कर दी थी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, बीच में अप डाउन हो रहा था। और अब ये 107, 105 पे आ चुका है, और 125 का टारगेट हिट हुआ। बीच में मैंने सेल भी किए थे, तो इस हिसाब से 121 की एवरेज मेरी बनती है, और प्रॉफिट यहाँ पे 2000 प्लस अच्छा खासा चलेगा। ओवरऑल मेरा आज का प्रॉफिट 8617, सॉरी 6617 के आसपास आप देख सकते हैं। तो ये मेरा आज का प्रॉफिट है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि लॉन्ग टर्म में मेरा कितना आज प्रॉफिट बना है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। सो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरा आज ओवरऑल 6000 का प्रॉफिट बन चुका है। 8,06,000 मेरी टोटल वैल्यू हो चुकी है 6,75,000 इन्वेस्टमेंट की। इसके बाद भी अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो आई थिंक मैं वो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, लास्ट में एक स्क्रीनशॉट डाल दूँगा अगर मैं कोई ट्रेड इसमें लेता हूँ, और मेरा ओवरऑल आज के दिन में कितना प्रॉफिट ख़त्म होता है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो वीडियो को लास्ट में देख लेना, मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले ही लंबी हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो दोस्तों लास्ट में मैंने और ट्रेड किए थे, फिर उसमें आप देख सकते हो मैंने 2000 प्लस का और उसमें प्रॉफिट बनाया। ओवरऑल हो गया 8000 का प्रॉफिट।